हेलो बच्चों। चलिए, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर मैं पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको गिनवाने वाला हूँ। राइट, तो शुरू करते हैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से। ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट में हमने 6 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे रेगुलर वीडियो में गिने हैं। फिर दिसंबर 2021 में 5 मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क का है, तो मुश्किल तो होने का कोई चांस ही नहीं है। फटाफट सवाल को रीड करता हूं और फिर इसकी वर्किंग करते हैं। A garment trader is preparing cash forecast for the first 3 months of calendar year 2021. His estimated sales for the forecasted period are as below. देखिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 जो महीने थे उसमें उसने टोटल सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फोरकास्ट किया, 600, 600 एंड 800. The trader sells directly to public against cash payment and to the other entities on credit. Credit sales are expected to be 4 times the value of direct sales to public. This is very important line. Credit sales are expected to be 4 times the value of direct sales to public. यानी पब्लिक को आप जितना सेल्स कर रहे हो उससे 4 टाइम्स, राइट, आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो। यानी कि मुझे तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है कि बच्चों, अगर पहली वर्किंग में देखूं तो मेरे क्रेडिट और कैश सेल्स का रेशियो मुझे मिल जाता है। दैट रेशियो इज 4:1। यानी पब्लिक को अगर आप 1 रुपी का सेल कर रहे हो तो उसके सामने 4 रुपी का सेल आप कर रहे हो क्रेडिट पे। सो 4:1 का रेशियो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ही एक्सपेक्ट्स 15% कस्टमर टू पे इन द मंथ इन विच क्रेडिट सेल्स आर मेड। 15% कस्टमर, राइट, उसी मंथ में पे करते हैं जहां पे क्रेडिट सेल हुआ था। 25% टू पे इन द नेक्स्ट मंथ, 25% नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। एंड 58% टू पे इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। लो, 58% तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न ऑफ। अगर आप टोटल करेंगे ना बच्चों तो ये 98% आपका पैसा वापिस आ जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड, 15 प्लस 25 प्लस 58 गिव्स यू 98%, यानी कि 2% का हो जाता है बैड डेट। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे कैश बजट बनाने वाले हैं जिसमें बैड डेट नहीं आता है। Purchase of goods are made in the month prior to the sales and it amounts to 90% of the sales and are made on credit. मतलब कि जनवरी के लिए जो गुड्स परचेस करना है वो जनवरी के सेल्स का 90% है, जो परचेस किया जाता है जनवरी के प्रीवियस मंथ में, यानी कि दिसंबर में परचेस किया जाता है, लेकिन क्रेडिट पे परचेस किया जाता है। तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि पेमेंट कब किया जाता है। पेमेंट्स ऑफ दिस अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेस। ओके, आफ्टर द परचेस, यानी कि इन द मंथ आफ्टर द परचेज होने की वजह से जनवरी का परचेज होगा दिसंबर में, प्रीवियस में, लेकिन पेमेंट जनवरी में ही होगा, क्योंकि दिसंबर का जो नेक्स्ट मंथ है वो जनवरी आएगा ना। सो हमारे लिए तो सिंपल हो गया। आई होप आप लैंग्वेज समझ रहे हैं बच्चों। जनवरी का जो परचेज है उसका पेमेंट भी जनवरी में ही हुआ है। जनवरी का जो परचेज है उसका पेमेंट भी जनवरी में ही हुआ है, राइट। कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी इज ₹50,000, ये ओपनिंग बैलेंस हम कर लेंगे। एक्चुअल सेल्स फॉर द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द कैलेंडर ईयर 2020 आर एज बिलो। तो एक्चुअल सेल्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल सेल्स 640 एंड 880 दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द जनवरी टू मार्च 2021। ठीक है, आपको ये 3 महीने का बजट बनाना है। सबसे पहले इस पेज के ऊपर मैं वर्किंग कर लूंगा, सेल्स की वर्किंग बच्चों। मुझे लगता है सेल्स की वर्किंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पे पहले सभी मंथ लिखता हूं। देखिए, यहां पे मैं पहले सभी मंथ लिखता हूं। इस पेज पे ये एक ही वर्किंग करना चलेगा। नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। तो मैं इतनी वर्किंग पहले आराम से कर लेना चाहता हूं। मैं लिखूंगा पहले सेल्स का फिगर
जो हमें फिगर बुक में दिया हुआ है। सेल्स का फिगर नवंबर का है 640, दिसंबर का फिगर है 880, जनवरी का फिगर है 600, फरवरी का फिगर भी है 600 एंड मार्च का फिगर है 800। तो देखिए मैंने सभी का सेल्स यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो सेल्स है उसका कैश और क्रेडिट से अलग करना पड़ेगा ना। तो 4:1 में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए मेरा जो क्रेडिट सेल्स आएगा वो क्या आता है और कैश सेल्स आएगा वो क्या आता है, दोनों को अलग कर देता हूँ। क्रेडिट सेल्स मैं लिखूंगा कि 4/5 होगा, राइट, एंड कैश सेल्स में लिखूंगा 1/5 होगा। तो यही तो होगा 4:5 वही 4:1 का रेशियो। सो मैं पहले पहले गिन लेता हूँ सबका कैश सेल्स। तो इसका 128 का कैश सेल्स है, 1/5 अगर आप करोगे बच्चों, राइट, 640/5 तो बराबर एकदम सही आ रहा है। दूसरे का कैश सेल्स 176 है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तीसरे का कैश सेल्स 120 होगा, फिर कैश सेल्स अगेन 120 होगा एंड 800 के हिसाब से कैश सेल्स होगा 160। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्रेडिट सेल्स की बात करूं तो वो क्रेडिट सेल एक मुझे लिखना पड़ेगा 4/5 के हिसाब से, यानी कि 80% हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स पहले का जो आएगा 512 आएगा, 880 के हिसाब से क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 704, 600 के हिसाब से आएगा 480 का क्रेडिट सेल, और 600 के हिसाब से भी आएगा 480 का क्रेडिट सेल, और 800 के हिसाब से आएगा 640 का क्रेडिट सेल्स। तो देखिए सभी का क्रेडिट सेल आ गया है। अब मुझे पेमेंट के बारे में बात करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए कैश सेल्स का पेमेंट तो उसी मंथ में आ रहा है, तो कैश सेल से मैं पेमेंट को अलग कर दूंगा। यहां पे बीच में एक लाइन खींच देता हूं। ये लाइन आपको क्या है कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपको सभी पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए करना क्या है, अब इस लाइन को पढ़ना है कि 50% कस्टमर पे इन द मंथ इन विच क्रेडिट सेल्स इज मेड, यानी 15% क्रेडिट सेल्स का पेमेंट तो उसी मंथ में आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15% पेमेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब देखिए वो मुझे नवंबर दिसंबर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो बनाना है कैश बजट वो तो सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च का ही बनाना है। सो मैं कैलसी पे ले लूंगा 0.15, दैट इज 15%, मैं इसे कांस्टेंट कर दूंगा, इनटू में क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करूंगा। सो जनवरी का 480 है, यानी जनवरी का पेमेंट जो आ जाता है उसी मंथ में वो 72 आता है। उसके बाद फरवरी का भी 480 है तो 72 उसी मंथ में आता है, एंड 640 अगर मैं गिनूँ क्रेडिट सेल्स तो ये 96 का पेमेंट इसी मंथ में आता है। इन दोनों में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको हमें बजट बनाना ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो मुझे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, यहां पे पढ़िए 25% जो पेमेंट है वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिलता है। यानी मैं शुरुआत दिसंबर से करूंगा लेकिन पेमेंट लिखना कहां शुरू करूंगा, जनवरी में, क्योंकि दिसंबर के क्रेडिट सेल का 25% पेमेंट दिसंबर से नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में आया होगा। तो मैं कैलसी पे 0.25 ले लूंगा, मल्टीप्लाई यहां से करना शुरू करूंगा 704, और पेमेंट लिखना यहां से शुरू करूंगा। मैं लिखूंगा 25% इन नेक्स्ट मंथ वाला ये पेमेंट है, 25% इन नेक्स्ट मंथ वाला पेमेंट है। इन दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है। 704 का 25% करूंगा सो वो 176 का पेमेंट आएगा। वैसे 480, ये 480 का अगर मैं 25% करूंगा तो फरवरी का ये पेमेंट 120 का आएगा। वैसे ही इस 480 का भी अगर मैं 25% करूंगा तो 120 यहां पे आएगा। सो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में मैंने लिया है। और आखिरी जो पेमेंट है बच्चों वो है 58% इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। प्लीज रीड इट, 58% इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो मैं लिखूंगा यहां पे 58% इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। आप पर्टिकुलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इन दोनों में तो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अब मैं ये क्रेडिट से लूंगा 512, लिसन टू मी केयरफुली, मैं ये सेल्स लूंगा, मैं ये सेल्स लूंगा 512 वाला सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये 512 वाला सेल्स और उसका पेमेंट लिखूंगा 58% जनवरी में, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होगा ना बच्चों। सो लेट मी टेक ऑन कैलकुलेटर 0.58 इंटू 512 करूंगा और यहां पे जनवरी में लिखूंगा, दोनों डिजिट को ध्यान में रखूंगा, पॉइंट में है 296.96,
सिंस द फिगर आर गिवन इन थाउजेंड्स, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं 704 का 58% करूंगा तो वो आ जाएगा 408.32, और वैसे ही मैं इस 480 का 58% करूंगा तो वो 278.40 आ जाएगा बच्चों। इतना होने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, सिंपल इसका हमें टोटल निकालना होगा, टोटल रिसीट निकालना होगा, जो कि मैं ये कैश सेल्स वाला फिगर भी लूंगा 1 2 3 एंड 4, इन चारों चार का टोटल करूंगा इंक्लूडिंग कैश सेल्स, क्योंकि वो भी तो कलेक्शन हुआ होगा। 120 प्लस 72 प्लस 176 प्लस 296.96, ये मुझे बच्चों मिलता है 664.96। फिर है मेरे पास 120 प्लस 72 प्लस 120 प्लस 408.32, ये मुझे मिलता है 720.32। वैसे ही लास्ट में है 160 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 278.40, ये बच्चों मुझे मिलता है 654.40, 654.40। तो देखिए बच्चों टोटल मेरा यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट वाला एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें वो ग्रीन फिगर को मैंने लिया कि नहीं वो मुझे चेक करना है। मुझे लगता है कि मैंने एब्सोल्युटली उसको ध्यान में लिया है। तो देखिए बच्चों मेरा सेल्स का फिगर यहाँ पे एकदम आराम से आ रहा है। सेल्स का फिगर आने के बाद अब जो बच्चों हमें करना है, वो कैश बजट को बनाना है। और कैश बजट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे और उसमें क्वेश्चन की साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और कैश बजट का पूरा बनाएंगे, क्योंकि परचेज और बाकी सब के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अ नेक्स्ट पेज, एंड इन द नेक्स्ट पेज आई एम जस्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द क्वेश्चन सो दैट वी कैन मेक द कैश बजट प्रॉपरली, राइट। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन की साइज कम करे, उसको निकाल दे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट लेट अस कीप इट, जिससे ज़रूरत पड़ने पे हम पढ़ पाए। तो एक छोटा सा साइज, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेटर। कुछ लिखना हो तो क्या लिख पाए, अदरवाइज ज़रूरी इतना तो नहीं है। कैश बजट में बनाना शुरू करता हूँ यहीं साइट पे। बच्चों ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, हमें सिर्फ 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है कि एकदम ईजिली हो जाएगा। चलिए कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट का फॉर्मेट तो जानते ही हो बच्चों, क्या करना होता है हमें, एक तरफ आता है पर्टिकुलर्स हम छोटी सी चीज़ें लिख देंगे। पर्टिकुलर्स के बाद 3 मंथ्स का अगर बनाना है तो जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च लिखूंगा। फिगर्स नेचुरली इन 1000 है तो वैसा ही रहने दूंगा, एंड आई विल स्टार्ट माई cash budget with opening balance of cash. Now if you see 50,000 is the opening balance given, तो मुझे यहाँ पे जनवरी में उसे 50,000 को 50 लिखना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, थाउजेंड्स में सब चल रहा है, इसलिए मैं 50,000 को 50 लिखना पसंद करूंगा। सो देखिए जनवरी में तो ये आ गया 50, प्लस अब मुझे सेल्स लिख देना है जो भी हमारा आया था। सेल्स का जो फिगर आया था, सेल्स का जो रिसीट आया था वो लिख देते हैं, पीछे के पैसे लेके आते हैं। 664.96 है पहले में 664.96, भले दोबारा देखना पड़े लिखेंगे। 720.32, उसके बाद है 654.40, 654.40। तो ये हमारा सेल्स का रिसीट आ गया। सेल्स के रिसीट के हिसाब से मुझे कुछ नहीं लगता कि इसमें आएगा, क्योंकि एक सेल्स ही था और कुछ नहीं था। 5 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा सा है। ये हमारा इनफ्लो आ गया, इसको मैं हम नाम देते हैं, आपको मालूम है बच्चों, इसको मैं कहूंगा कैश इनफ्लो। इनफ्लो के अंदर पहला सेल्स, मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे मेंटेन रखूंगा। अब मैं लिखूंगा कैश का आउटफ्लो। मेरे बच्चों कैश के आउटफ्लो में एक ही चीज है, वो है पेमेंट ऑफ परचेज। और जो सेंटेंस लिखा था एक बार वापिस बताता हूं। एक तो पहले ये आप पढ़िए, परचेज ऑफ गुड्स आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल्स, इट अमाउंट्स टू 90% ऑफ द सेल्स एंड मेड ऑन क्रेडिट। मतलब भले जनवरी का परचेज किया जाता है दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में वो क्रेडिट पे परचेज किया जाता है। एंड पेमेंट ऑफ दिस, हमें इससे मतलब है बच्चों, पेमेंट से मतलब है हमें, पेमेंट ऑफ दिस अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेज, यानी दिसंबर में परचेज किया जनवरी के लिए,
लेकिन उसका पेमेंट तो जनवरी में ही हुआ ना, तो हमें तो सिंपली क्या करना है, जो जनवरी का सेल्स होगा उसका 90% करके परचेज में लिख देना है। तो चलिए, जनवरी का सेल्स हमें यहाँ पे सबका सेल दिया है, ये रहा सबका सेल, इन सभी का 90% करके मैं परचेज का पेमेंट लिख दूंगा। आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों। तो 90% ऑफ, अगर मैं 90% ऑफ 600 करूंगा तो पहला आएगा हमारा 540 का पेमेंट, राइट। फिर दूसरे में भी 600 ही सेल्स है तो 540 का पेमेंट, और तीसरे में 800 का सेल्स है तो 720 का पेमेंट आएगा बच्चों, 720 का पेमेंट आएगा। सम खत्म हो गया और कोई पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, खाली सेल्स और परचेज का ही डिफरेंस निकालना था। 5 मार्क्स में बच्चों और आएगा भी क्या, मैं अब यहाँ पे टोटल इनफ्लो करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थोड़ा इसको ब्लू कलर से लिखते बेटर रहेगा। कलर ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या चीज़ें बहुत ही सिंपल दिखती है और आपको पता चलता है क्या हो रहा है। देखिए, मुझे करना पड़ेगा 50 + 664.96, ये हमारा आ जाएगा 714.96। उसमें से आप जानते हो कि मैं सीधा परचेज को माइनस ही कर दूंगा ना। वैसे यहाँ पे भी एक टोटल आउटफ्लो का हम कॉलम बनाते हैं, तो बना देता हूँ। नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में, बिकॉज आउटफ्लो एक ही तो है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनली कैश बैलेंस, यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनली कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सो 714.96 जो आपका फिगर आएगा, राइट, उसमें से मैं माइनस करूंगा 540 का फिगर। सो 174.96 ये आपका कैश बैलेंस आ जाएगा। इसी 174.96 को मैं यहां पे लिखूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा 720.32, तो ये आ जाएगा बच्चों 895.28, राइट। उसमें से माइनस करूंगा 540 का ये फिगर, तो फाइनली मुझे बैलेंस मिलेगा 355.28, राइट, 355.28। इसको ओपनिंग बैलेंस में लेके आऊंगा 355.28, उसमें प्लस करता हूं 654.40, तो यहां मुझे मिलता है 1009.68। फिगर्स इन 1000 है, सभी फिगर को ध्यान में रखना। माइनस करूंगा ये 720, तो फाइनली 289.68 का मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। सो दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आने के साथ ही मेरा जो कैश बजट है वो यहीं पे बच्चों खत्म होता है। अब देखें तो एग्जाम में कितने सिंपल लेवल का 2020 का ये क्वेश्चन आया है, 2021 का, सॉरी, कितने सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। खाली एक सेल्स की वर्किंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, और अगर आप सेल्स की वर्किंग अच्छे तरीके से कर सकते हो तो कैश बजट बनाने में आई एम श्योर आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये 5 मार्क्स जैसे कि बहुत ही आसानी से आपके आ जाए, 10 मिनट में ये सवाल हो जाए, ऐसा ये सवाल था। तो यही पूछा गया है नवंबर 2020 से लेके, राइट। मैंने दिसंबर 2021 के 4 अटेम्प्ट के पेपर देखे हैं, और उन पेपर में अगर देखा जाए तो एक ही सवाल कैश बजट का छोटा सा 5 मार्क का पूछा गया था। तो आई एम श्योर बच्चों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आपने एंजॉय किया होगा, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।